महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1482 में हुआ था। वे सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उन्होंने मेवाड़ पर शासन किया, जो वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में गुहिलो या सिसोदिया का पारंपरिक क्षेत्र है। हालांकि अपने कुशल शासन के माध्यम से उनका राज्य 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बन गया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, उत्तरी गुजरात और मध्य प्रदेश को नियंत्रित किया। उनकी राजधानी चित्तौड़ में स्थित थी। एक राजा का बेटा होने के बावजूद चीजें उनके लिए आसान नहीं थी। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके भाइयों के साथ तनावपूर्ण संबंध और उनके भरोसेमंद नेतृत्व के साथ विश्वासघात शामिल था। मेवाड़ के राजा राणा रायमल के 3 बेटे सांगा, पृथ्वीराज और जयमल अक्सर सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर एक दूसरे से झगड़ते थे। इन झगड़ों से राजा परेशान हो जाता था, जो अपने बेटों को अपने राज्य की खातिर एकजुट करना चाहता था। राजा ने अपने साले सूरजमल पर राजकुमारों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का आरोप लगाया। महाराणा अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने भाइयों के विरुद्ध लंबे समय तक चले सत्ता संघर्ष के बाद सिंहासन पर बैठे। इस दौरान वे राजपूत विद्रोहियों के एक समूह से जुड़े रहे। कुछ समय बाद महाराणा ने विद्रोहियों के सरदार की बेटी से विवाह कर लिया और उन्हें अपनी असली पहचान बता दी। उन्होंने भारत के इतिहास के एक बहुत ही उथल पुथल भरे दौर में शासन किया। राणा सांगा के शासन में मेवाड़ 16वीं शताब्दी में अपनी समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। उन्होंने कूटनीति और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से राजपुताना के युद्धरत कबीलों को फिर से एकजुट किया। सांगा ने जब इब्राहिम लोदी के शासन का पतन देखा तो वह दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। राणा सांगा और उत्तर भारत के हमलावर मुस्लिम सुल्तानों के बीच संघर्ष जारी था, जिसकी परिणति गागरोन की लड़ाई में हुई। आगामी युद्ध में खिलजी और उसके मुस्लिम सहयोगी पूरी तरह से पराजित हो गए और खिलजी को युद्धबंदी बना लिया गया। राजपूत विचारधारा और परंपरा के अनुसार राणा ने दयालुता और परोपकार के भाव से पकड़े गए सुल्तान के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया, उसे मुक्त किया और उसके एक बेटे के बदले उसका पूरा राज्य वापस कर दिया, जिसे बंधक बनाकर रखा गया था। गागरोन के युद्ध में विजयी होने के बाद राणा सांगा और अधिक महत्वाकांक्षी हो गए। उन्होंने उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया, जो अफगान लोदी वंश के नियंत्रण में था। उन्होंने अपने आक्रामक आक्रमण से रणथंबोर के किले सहित कई क्षेत्रों पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। जवाबी कार्रवाई में लोदी ने अपनी पूरी ताकत से मेवाड़ पर हमला कर दिया। हालांकि लोदी की जातीय अफगानी सेना राणा सांगा की मजबूत राजपूत सेनाओं के हमले के सामने कोई महत्वपूर्ण योगदान देने में विफल रही। ऐतिहासिक रूप से खतौली की लड़ाई में यह युद्ध केवल 5 घंटे तक चला, जिसके दौरान इब्राहिम लोदी को पकड़ लिया गया और राणा सांगा की सेना ने उसे कैदी बना लिया। फिरौती के भुगतान के बदले में उसे कुछ समय बाद रिहा कर दिया गया। दुर्भाग्य से राणा सांगा इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए। खतौली की लड़ाई के दौरान इब्राहिम लोदी के लिए लड़ने वाले ज्यादातर सैनिक भाग गए और उनके संसाधनों पर बहुत बुरा असर पड़ा। राणा सांगा और उनकी राजपूत सेना द्वारा की गई विनाशकारी हार से अपमानित और आहत लोदी को कुछ समय के लिए चुप रहना पड़ा। अपनी सेना को फिर से संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। राणा सांगा और उनकी राजपूत सेना द्वारा की गई विनाशकारी हार से अपमानित और आहत लोदी को कुछ समय के लिए चुप रहना पड़ा और अपनी सेना को फिर से संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। जब राणा सांगा की सेना मालवा और गुजरात के सुल्तानों के साथ युद्ध में व्यस्त थी, तो उसे हार का बदला लेने का सुनहरा मौका मिल गया। उसने स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश में मेवाड़ पर हमला कर दिया। धौलपुर के पास एक युद्ध हुआ। हालांकि एक बार फिर लोदी और उसके लोग चालाक और श्रेष्ठ राजपूतों के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पाए। वे नौपिन की तरह गिर गए और राणा सांगा की सेना द्वारा व्यापक रूप से पराजित हुए। अपने राज्य को और मजबूत करने के विस्तार के अपने प्रयास में राणा ने धौलपुर की लड़ाई में जीत के बाद वर्तमान राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे राणा सांगा की छवि एक भारतीय शक्तिशाली शासक के रूप में मजबूत हुई। उत्तरी भारत के सत्ता संघर्ष में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में दिल्ली के मुस्लिम शासकों को जीतने की उनकी महत्वाकांक्षा आत्मविश्वास में बढ़ गई। उनका उद्देश्य पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लाना था। गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंततः दिल्ली पर नियंत्रण हासिल करने की अपने मिशन पर आगरा की ओर कूच करना शुरू कर दिया। मुगल आक्रमणकारी बाबर ने इस मोड़ पर इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। सांगा ने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी और केवल एक बार हारे थे। विभिन्न संघर्षों में उन्होंने अपनी कलाई खो दी,
और अपना पैर गंवा दिया। सांगा ने अपने शानदार सैन्य जीवन में 18 युद्धों में दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया। इसने वर्तमान राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करके अपने अक्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने हिंदुओं से जजिया कर भी हटा दिया, जो पहले मुस्लिम शासकों के द्वारा लगाया जाता था। 1526 में बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए इब्राहिम लोदी को हराया। राणा सांगा ने तुरंत चित्तौड़ में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। बाबर की ताकत और तोपों के माध्यम से मारक क्षमता से अनजान राणा सांगा ने मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया। राजा हसन खां मेवाती, अलवर के राजा मेदिनी राय और अफगान राजकुमार महमूद लोदी के समर्थन से राणा ने बाबर को भारत छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने मुगल सम्राट को संदेश देने के लिए रायसेन के सरदार सिलहदी नामक एक दूत को भेजा। दुर्भाग्य से सिलहदी को बाबर ने जीत लिया और उसका जासूस बन गया। उसने राणा को यह विश्वास दिलाया कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। दूसरी ओर बाबर को इस तथ्य का एहसास हुआ कि उत्तर भारत पर शासन करने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे युद्ध में शामिल होना होगा। 1527 खानवा के युद्ध के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेनाएं आमने सामने थी। बाबर के सैनिकों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बाबर के सहायक सैनिकों ने जल्दबाजी में पीछे हटना शुरू कर दिया। युद्ध के दूसरे दिन बाबर की मुलाकात शिलादित्य से हुई, जो राणा सांगा द्वारा भेजा गया दूत था। युद्ध जीतने में मदद के बदले बाबर ने उसे चित्तौड़ देने की पेशकश की। लालच में आकर शिलादित्य ने बाबर का साथ देने के लिए हामी भर दी। शिलादित्य के इस विश्वासघात से अनजान राणा सांगा ने उसे सामने से हमला करने के लिए नियुक्त किया। युद्ध के मैदान में जल्द ही राणा सांगा को विश्वासघात का एहसास हुआ, जब उनकी सेनाएं चित्तौड़ पर हमला करने के लिए बाबर के साथ शामिल हो गए। क्योंकि उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा शिलादित्य की कमान में था, इसलिए राणा सांगा ने अपना किला छोड़ दिया और पहाड़ियों में पीछे हट गए। अपनी जमीन खोने और हार के कारण राणा सांगा की तबीयत खराब हो गई और 1528 में पहाड़ियों के एक गांव वासना में उन्होंने शरीर त्याग दिया। उन्हें अपनी जमीन की रक्षा न कर पाने का पछतावा था। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।